Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufi Sher. Dear PST and JEST कैंडिडेट्स, IBA एंड STS के जो सरबराह हैं जाहिद हुसैन खान साहब ने KTN न्यूज़ से बात की है और अपना मौक़िफ़ जो है बयान किया है और उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने फर्दर बताया है कि हमें जो शिकायत मौसूल हुई हैं या क्वेरीज मौसूल हुई हैं वो की के हवाले से हुई हैं। तो किसी कैंडिडेट ने कहा है कि की में जो है मिस्टेक्स हैं, ये जवाब नहीं सही था, दूसरा जवाब सही था। उस सिलसिले में हमने जो है उस हवाले से भी हमने कमेटी बनाई हुई है, उसको हम देख रहे हैं कि आया कि उसमें कोई गलती है कि नहीं है। अगर कोई ऐसी कोई गलती होगी तो उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बाकी उन्होंने फर्दर बताया कि ऐसा वैसा कोई सवाल नहीं था, आउट ऑफ कोर्स कोई सवाल नहीं था, जो कोर्स में से सवाल दिया गया था, जो सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस के मुताबिक जो है सवालात दिए गए हैं, मगर सवालात थे तकरीबन कॉन्सेप्चुअल थे। इस हिसाब से जो है कैंडिडेट्स को पढ़ने में या आंसर देने में मुश्किलात पैदा हो सकती है। उन्होंने फर्दर ये बताया कि जो सिलेबस इन्होंने बनाया हुआ था उनमें हमने पहले इंकशाफात किए हुए थे कि ये क्राइटेरिया बहुत ही मुश्किल है, कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जाहिद हुसैन खान साहब ने फर्दर बताया कि ये जो क्राइटेरिया उन्होंने पहले रखा हुआ था, हमने पहले इन पर खदशात ज़ाहिर किए थे कि ये स्टैंडर्ड जो है बहुत ही हाई है, इस पर पूरा उतरना बहुत ही मुश्किल है। गवर्नमेंट जी तरफा इन ते पूरो लहण ॾाढो ॾुखियो हुयो, जंहिंमें हुयो त 55% कैंडिडेट खणे ऐं हर सेक्शन में 45% खणे। इहो उन वक़्तु बि असां उन ते थोरो पंहिंजी रिजर्वेशन ॾेखारी त इहो ॾाढो ॾुखियो आहे त हर सेक्शन में कैंडिडेट 45% भी खड़े हैं 55%। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से 45% पर सब्जेक्ट और ओवरऑल जो था 55%, इस पर पूरा उतरना बहुत ही मुश्किल था। हमने पहले ही जो अपने खदशात ज़ाहिर किए हुए थे, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी पेपर जी त असां जेको सैंपल पेपर्स हुया उहे दिसंबर में अपलोड कया हुया ऐं कैंडिडेट्स खे इहो ॿुधायो हुयो दिसंबर 2020 में त ए कोर्स हूंदो। हिन मां जेको लेवल पेपर्स जी हुई उहा तमामु जेका बेसिक लेवल आहे उहा आहे अञा। ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो बात है पेपर की, पेपर जो था बहुत ही सिंपल था, बेसिक लेवल का था, क्योंकि हमने जो है दिसंबर में ही जो है इसके सैंपल पेपर इशू कर दिए थे। तो इसमें से कोर्स आएगा, इस कोर्स में से आप तैयारी करें। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो 6 लेवल्स आहिनि उनमें जेका पहिरीं लेवल आहे जंहिंखे चइबो आहे रिमेंबरिंग, यानी तव्हां कंहिंखां फैक्ट्स फिगर ऐं उहे पुछो। ॿी लेवल हूंदी आहे अंडरस्टैंडिंग जी ऐं उन खां पोइ एप्लीकेशन जी। असां जेको पहिरीं लेवल आहे ब्लूम टेक्सोनॉमी जी जेका दुनिया सॼी में थींदी आहे उन लेवल मां क्वेश्चन। ये रेफरेंस देके बता रहे हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 लेवल्स होती हैं। एक होती है रिमेंबरिंग, दूसरी अंडरस्टैंडिंग, तीसरी जो होती है एप्लीकेशन होती है। जो कि हमने जो स्टार्ट किया है वो फर्स्ट लेवल पे जो टेस्ट दी गई है, जो फर्स्ट लेवल पे दी गई है रिमेंबरिंग पे, जिसका मतलब है कि सिंपल बुक्स में से रीड करें, स्टडी करें और उसमें से जवाब निकालें। अब आप लोग ही बताएं कि क्या आया कि जो सर ये बात कर रहे हैं इसी कैटेगरी का पेपर था या कोई अलग अक़साम का पेपर था। यहाँ पर तो सब लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल पेपर था, मगर इनका जो मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं कि रिमेंबरिंग पर जो है मैंने पेपर बनाया है, यानी फर्स्ट कैटेगरी जो सिंपल होती है, जो आसान होती है, जो बुक्स में स्टडी करके आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं, उस पर हमने जो है सवालात बनाए हुए हैं। अब इसको आप कमेंट में ही आप मेंशन कर सकते हैं कि आया कि पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल था या सीधा बुक्स की वर्डिंग थी और उसके आसान लफ्ज़ों में 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये आप लोग कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। लाज़मी जॾहिं क्वेश्चन पेपर ठहंदो आहे त उन में सभु क्वेश्चन आसान न हूंदा आहिनि ऐं सभु क्वेश्चन ॾुखिया बि न हूंदा आहिनि। कुझु क्वेश्चन जो जेका आहे परसेंटेज उहा सवली हूंदी आहे त उहा सभिनी लाइ जीअं उन्हनि खे अचे। ॿी वरी थोरी उन खां जेका आहे सा डिफिकल्ट लेवल हूंदी आहे ऐं टी वरी तमामु मथी लेवल हूंदी आहे। सो इहा परसेंटेज 2 या 4% खां मथे न हूंदी जेका हाईएस्ट लेवल जा जेके क्वेश्चन हूंदा उहा छो जो चेक कंदी आहे त कहिड़ो ॿार तमामु ज़हीन आहे। फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो टेस्ट कंडक्ट की जाती है उसमें सारा प्रोसीजर एक ही तरीके का नहीं होता है। उसमें कुछ सवाल आसान रखे जाते हैं, कुछ मुश्किल रखे जाते हैं और कुछ जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल वगैरह रखे जाते हैं। उसमें से इनका कहना है कि 2 या 3% जो है हमने कॉन्सेप्चुअल पेपर में रखे हुए हैं सवाल, बाकी तकरीबन सिंपल रखे हुए हैं। यानी जो पहली कैटेगरी होती है, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की पहली पॉइंट रिमेंबरिंग वाली, यानी हमने रिमेंबरिंग को फोकस दिया है, उस हिसाब से सवाल दिए हुए हैं। उसके बाद एंकर ने सवाल किया कि इतनी तादाद में कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और पासिंग रेशो आपका 1% से भी कम रहा, तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने आंसर दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई हैं कि की में जो है सवाल ये नहीं ये आना चाहिए था, आंसर जो था ये नहीं ये आना चाहिए था।
इस अक़साम की हमारे पास कंप्लेंट्स आई हुई हैं, क्यूरीज आई हुई हैं। हम उसको देख रहे हैं, हमारी कमेटी बनी हुई है, उसको फर्दर देखेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे कि उनको क्या ग्रेस मार्क्स दी जाए या उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे, 1500 क्वेश्चन बनाए थे, यानी टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस बनाए गए थे वो 1500 क्वेश्चन बनाए गए थे, जिसमें 7 जो थे यानी 700 जो क्वेश्चन थे जेईएसटी में, जो कि हर टेस्ट जो हो रही थी वो डेली 100 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल थी, यानी एक टेस्ट थी 100 क्वेश्चन से मुश्तमिल थी। वो जो 7 टेस्टें थी वो 7 जेईएसटी की थी और 8 जो पेपर थे जो पीएसटी के थे, यानी 800 क्वेश्चन पीएसटी के लिए थे, 700 क्वेश्चन जेईएसटी के लिए थे। उन पर वो नज़रसानी कर रहे हैं, अगर इसमें की में कोई मिस्टेक्स वगैरह है या कुछ ऐसा इशू है तो वो नज़रसानी करेंगे, उनकी कमेटी बनी हुई है। कुछ माण्हुनि जो ईअं आहे त हिन जो ऑप्शन हे न हे थी सघे थो ई जे बारे में, बाक़ी का अहिड़ी असां वटि कंप्लेंट न आई आहे। असां हिकिड़ी कमेटी बि ठाही आहे जेका हुनखे ॾिसे थी, जंहिंमें टोटल हे 1500 क्वेश्चन्स आहिनि। असां 7 पेपर ठाहियासीं जेईएसटी जा ऐं 8 पेपर असां पीएसटी जा ठाहिया। 100 क्वेश्चन हिकिड़े हुन में पेपर में हुया। 1500 क्वेश्चन्स ते कोई असांखे एतराज़ न आयो आहे। कुझु माण्हुनि जो इहो आहे त हे ऑप्शन हे न हुयो या सिनानी मसिन जो हे न हुयो, हे हुयो, उहो बि असां ॾिसूं था ऐं उहो बि असां एक्सपर्ट्स खे जेका आहे राय वठी करे ऐं उनखे रिज़ॉल्व कंदा। 55% कैंडिडेट खणे ऐं हर सेक्शन में 45% खणे। इहो उन वक़्तु बि असां उन ते थोरो पंहिंजी रिज़र्वेशन ॾेखारी त इहो ॾाढो ॾुखियो आहे, पर जेकॾहिं उनखे थोरो घटि करे ऐं जेका आहे कजे त पोइ उहो रिज़ल्ट अचे थो, 10% बचे थो ऐं कोई 15% ते बचे थो। त इहे ट्रेंड्स जी असांखे ख़बर। इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि जो पॉलिसी पहले बनाई गई थी 55% पर ओवरऑल पासिंग और 45 पर सब्जेक्ट, इस पे हमें पहले भी एतराज़ात थे, खदशात थे कि इस पर कोई कैंडिडेट जो है मिनिमम कैंडिडेट जो है पासिंग मार्क पर पहुँचेंगे। अभी देखा जाएगा कि कंप्लीट ओवरऑल रिजल्ट आने के बाद क्या बनता है, 50% पासिंग मार्क्स होती हैं या 45% पासिंग मार्क्स होती हैं, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब ये रिज़ल्ट कंप्लीट जो हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद ये क्या करेंगे, सिंधु हुकूमत के बाद सेंड कर देंगे। फिर उसके बाद ही पॉलिसी बनेगी कि आया कि इसमें क्या रिलैक्सेशन दी जाए या किसी इलाके के लिए रिलैक्सेशन दी जाए या स्पेशल गर्ल्स के लिए कोई किया जाए। अब ये देखते हैं, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ ही सबकी नज़रें हैं कि पॉलिसीज़ क्या बनती हैं, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। अगर 50% पर मार्क्स कर रहे हैं तो कितने रेशो यानी कितने परसेंट जो है कैंडिडेट पास हो रहे हैं, 45 पर कर रहे हैं तो कितने परसेंट जो है कैंडिडेट पास हो रहे हैं। किसी ज़राए के मुझे ये बताया जा रहा है कि अगर 45 पर सब्जेक्ट वाली पॉलिसी को ख़त्म किया जाएगा तो उसके बाद भी 4% से 6% तक, यानी 4% to 6% कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी पासिंग रेशो 4% से 6% तक जा सकता है। मगर अभी तक जो रेशो जा रहा है 1% से भी कम जा रहा है। अब देखते हैं कि पॉलिसी क्या बनती है। आप इस न्यूज़ के बारे में अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी राय किसी ऐवान तक जाकर पहुँचे, और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। आया कि जो ये बातें कर रहे हैं कि हमने जो कोर्स लिया है, जो हमने जो सवालात दिए हैं रिमेंबरिंग से लिए हैं, यानी सिंपल सवालात लिए हैं, यानी फर्स्ट स्टेज से लिए हैं। आया कि इन्होंने फर्स्ट स्टेज से लिए हैं या कॉन्सेप्चुअल पेपर लिया है। सारे जो तकरीबन कैंडिडेट्स कह रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल पेपर था, मगर IBA वाले कह रहे हैं कि हमने रिमेंबरिंग पोर्शन से लिया है, यानी पहली स्टेज होती है ब्लूम्स एग्जाम की जो फर्स्ट स्टेप है, सिंपल जो होता है, सिंपल आप रीड करें, सवाल पढ़ें और उनमें से आसान आप जवाब दे सकते हैं, वो होती है रिमेंबरिंग पॉलिसी। उसमें सवाल आए हैं या आउट ऑफ कोर्स आए हैं या कॉन्सेप्चुअल पेपर आया है या कीज़ में मिस्टेक्स है। जो भी आपकी राय है वो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।